हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस क्लास जो हमने की थी, हमने सेंटेंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेंटेंसेस को अरेंज किया था प्रॉपर वे में, जिसमें आपको मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया था 5 सेंटेंसेस का। उसके आगे कंटिन्यूएशन में आपके 6 से लेकर 12 तक सेंटेंसेस और हैं। दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। आई विल गिव यू द आंसर इन द शॉर्ट फाइल और इन द लास्ट सेशन में मैं दे दूंगी आपको। इसके बाद हम कंटिन्यूएशन करते हैं। सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं, जैसा मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि वाक्य एक ऐसा होता है जिसमें हम अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं, जिसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि अ सेंटेंस कैन परफॉर्म द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वो कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं? नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और जिसको सेकंड इन अदर वर्ड वी कैन से इट द स्टेटमेंट्स, and the second one is interrogative sentences, and the third one is imperative sentences, and the fourth is exclamatory sentences. Now I am going to explain you the definitions of these all types of sentences. Now the first one is the declarative sentences or the statements. A statement that states or declares something is called a declarative sentence or the statement. Like ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो सेंटेंस एक नॉर्मल बात को पूरा करके बता रहे हैं, he wants to say something to anyone, it's called a declarative. या एक नॉर्मल बात की जा रही है, like both students ने स्कोर किया equal marks. Like the second example, Bhanu and Rishi are obedient students. Fine. Now the next one is interrogative. Interrogative, I told you earlier also that interrogative means someone is asking you some questions. A sentence that inquires something, it can be of any kind, is called an interrogative sentence or the question. Like the first example, is the apple sweet? And now we have the question mark. This is going to show you that this sentence is an interrogative sentence. Now the next one is, how can you say that the apple is sweet? Question mark. Now interrogative sentences are of 2 types, जिसमें हम 2 तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. फर्स्ट वन इज yes या no टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें जो भी क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट नीड द आंसर, जरा सिर्फ हाँ या ना में जिनका आंसर किया जाता है, दैट आर कॉल्ड द येस और नो टाइप सेंटेंसेस. लाइक तुमने खाना खा लिया, हाँ या नहीं. लाइक जिसमें डिड इट रेन लास्ट नाइट, क्या रात को बारिश हुई थी, हाँ या नहीं. Did you take my pen? क्या तुमने मेरा पेन लिया है? That is also the answer will be in only yes or no. And the second one is WH type family question. WH type means we have to do the questions that need some information for an answer fall under this type. Like this question begin with such as WH family means the words which start from the words WH, like when, कब, where, कहाँ, who means कौन, what means क्या, how is also comes in WH category also, how and how many also, how means कैसे and how many means कितने, and which means कौन, कैसा. एंड फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जिसका आंसर पूरा होगा मैं कहाँ रहती हूँ या मैं जहाँ पर रह रहे हैं, उसका आप एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, पूरा आंसर आपको देना होगा, तभी आपका क्वेश्चनिंग कंप्लीट होता है. लाइक व्हेन डिड निधि कम, निधि कब आई, तो आंसर विल बी कि वो 9 बजे आई, सुबह आई. You will have to be completion the answer by a complete sentence. And now the third is imperative sentence. What is the imperative sentence? A sentence that can order or request भी हो सकती है, किसी भी तरीके की, कोई भी ऑर्डर कर रहा है आपको या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, जिसको कहा जाता है imperative sentence. Like shut the window,
दरवाज़ा बंद कर दो, कम हेयर, यहाँ आ जाओ, दैट इज़ एन ऑर्डर, डोंट मेक अ नॉइज, इट कैन बी अ रिक्वेस्ट ऑल्सो कि हाँ बच्चे शोर नहीं करो, एंड प्लीज़ हेल्प मी, एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि हाँ आप किसी को अपनी हेल्प के लिए कह रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस समथिंग और सडन फीलिंग. कोई अचानक से फीलिंग आ गई आपके माइंड में, कुछ माइंड में नई चीज आ गई है, या कोई धक्का लग गया हो किसी चीज का, हाव भाव दिखाने के लिए. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बी साइलेंट मीन्स जब आप किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन करके आप करते हैं. या द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रेवो, कीप इट अप. ब्रेवो मीन्स आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा काम करते रहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, कि देखो कितने सुंदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये, और उसके लिए एक हैरानी आश्चर्य आपने जो दिखाया है, दैट सेज एक्सक्लेमेटरी साइन. एंड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बनाए रखे और लंबी उम्र दे मीन्स एक्सक्लेमेटरी, किसी ने आपके लिए अच्छे भाव व्यतीत किए हैं. Now we have the time to exercise. We have to do some questions here. The question is, I am just reading the question, write the type against the following sentences. Means we have read 4 type of sentences. डिक्लेरेटिव हमने किया, अभी इंटेरोगेटिव किया हमने, इम्पेरेटिव, एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो ये सभी का मिक्सचर है जो आपको बताना है. लाइक मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, all of you may take your seats now, कि अब आप अपनी अपनी सारे सीट्स ले सकते हैं. कैन यू टेल मी कि ये कैसा एग्जाम्पल है. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सारे अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए. एनीवन कैन टेल मी लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव यानी इट्स अ रिक्वेस्ट या ऑर्डर अगर होता है, दैट विल बी एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, जिनके आपको पार्ट्स के टाइप्स लिखने हैं सेंटेंसेस के, कि आंसर्स कौन से हैं. नाउ आई एम गिविंग यू द आंसर्स, यू कैन टेक द. लाइक अभी मैंने आपको बताया था, जो एक्सरसाइज मैंने कंटिन्यूशन किया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड हेयर आर योर आंसर्स ऑफ योर 15 सेंटेंसेस, जिसके आपको टाइप्स, एंड यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक्स. इसके बाद जो प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने ये 6 सेंटेंसेस, जो हमारे 7 सेंटेंसेस सॉरी, जो आपके मिस हो गए थे, आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर्स ऑफ दीज. जो कल हमने एक्सरसाइज की थी उसके हमने कल 5 सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे, एंड द 6 से लेकर 12 तक सेंटेंसेस, एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज 7 सेंटेंसेस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड you have to complete these classwork and these homeworks which I am giving you in your notebooks, all of you. Okay, we will meet now in your next class.